चारों तरफ गोल्ड और सिल्वर की ही चर्चा है, इसलिए मैंने सोचा कि आजकल गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करने वालों का नंबर भी बढ़ता जा रहा है और हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी मिल जाए किस तरह से गोल्ड और सिल्वर के अंदर ट्रेडिंग करी जाए। तो आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा किस तरह से पूरे लीगल तरीके से आप गोल्ड को इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर को इंडिया में ट्रेड कर सकते हो डॉलर के अगेंस्ट सेम प्राइस पर और इंडियन रुपीस का यूज करते हुए। और साथ में एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूंगा, थोड़ी अनोखी स्ट्रेटजी है। आज तक इस तरह की स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को कभी नहीं सिखाई, तो वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो चलो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। तो स्ट्रेटजी जो होगी वो होगी प्राइस एक्शन के बेसिस पर। लेकिन उसको समझाने से पहले थोड़ा सा बताता चलूं कि किस तरह से आप लीगल तरीके से गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं यूज कर रहा हूँ कॉइन डीसीएक्स प्लेटफॉर्म को। अब कॉइन डीसीएक्स के ऊपर मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं, ये एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया की होती है वहां से रजिस्टर्ड है। इसलिए आप बेफिक्र होकर इंडियन रुपीज यहाँ पर डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हो। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि कॉइन डीसीएक्स ने अभी, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, एक्सएयू यूएसडी यानी कि गोल्ड का जो चार्ट है वो आप देख पा रहे होंगे 9 जनवरी 2026 से आपको दिखा रहा है, यानी कि पिछले हफ्ते से ही कॉइन डीसीएक्स ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अब आप गोल्ड और सिल्वर इंडिया में 24 घंटे ट्रेड कर सकते हो, सातों दिन ट्रेड कर सकते हो। वो भी बिना इस टेंशन के कि कहीं जिस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड कर रहे हो वो आरबीआई ने बैन तो नहीं कर रखा, कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल तो नहीं है, कहीं आपके घर इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। उन सारी समस्याओं का समाधान कॉइन डीसीएक्स ने निकाला है। अब आप गोल्ड और सिल्वर दोनों, जैसे आप यहाँ दिखा सकते हैं, मार्केट्स पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो बिटकॉइन इथेरियम के बारे में तो मैं आपको अक्सर बताता रहता था, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब आप एक्सएजी यूएसडी यानी कि सिल्वर और एक्सएयू यूएसडी यानी कि गोल्ड दोनों को भी ट्रेड कर सकते हो और वॉल्यूम भी अच्छा खासा आने लगा है। 10 दिन बाद ही आप देख सकते हैं तकरीबन 250 मिलियन वॉल्यूम सिल्वर में और तकरीबन 140 मिलियन डॉलर जो है मिलियन गोल्ड के अंदर भी ट्रेड हो रहा है। इसके साथ साथ अब आप यूएस मार्केट्स की जो कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल, गूगल, टेस्ला, इन कंपनीज जिनको हम खरीदने का या ट्रेड करने का सोचते थे, अब आप उनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भी ट्रेड कर सकते हो कॉइन डीसीएक्स पर। अभी फिलहाल वो मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, गोल्ड सिल्वर वेब पर और मोबाइल पर दोनों पर अवेलेबल है, जल्दी ही डेस्कटॉप पर भी आ जाएगा। अब आप उस पर ट्रेड कर सकते हो पूरे लीगल तरीके से। अब मैं बात करता हूँ लीगल कैसे है, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि प्रियांक भाई जब गवर्नमेंट कहती है कि इसे ट्रेड करना लीगल नहीं, तो ये कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम इंडियन रुपीज में डिपॉजिट करेंगे, इंडियन रुपीज में विड्रॉ करेंगे और इंडियन तो क्रिप्टो का टैक्स है इंडिया में, उसका भी टेंशन नहीं कि 30% टैक्स स्लैब में आ जाओगे सीधा। उस टैक्स स्लैब में आए बिना कैसे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो अगर आप ध्यान देखोगे, जब मैंने आपको बार बार एक्सएयू यूएसडी और एक्सएजी यूएसडी यानी कि सिल्वर और गोल्ड के स्क्रिप्ट का नाम बताया, तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर यूएसडीटी है। समझ रहे हो, इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, अंडरलाइंग एसेट तो देखो गोल्ड और सिल्वर ही है, उसके ऊपर फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट बना दिए हैं क्रिप्टो टोकन्स के जरिए। तो बेसिकली ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप ट्रेड कर रहे हो। तो आप फिजिकली ना ही तो गोल्ड बाई कर रहे हो, ना ही सिल्वर को बाई कर रहे हो डॉलर के अगेंस्ट, ना ही वहां पर कोई सेटलमेंट होने वाला है। तो आप क्योंकि क्रिप्टो के टोकन्स का यूज कर रहे हो, टोकनाइजेशन का बेनिफिट उठा रहे हो, तो एक्चुअली में आप क्रिप्टो के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर रहे हो। सेम वॉलेटिलिटी, सेम प्राइस एक्शन, सेम प्राइस, सेम तरह की ट्रेडिंग आप कर सकते हो। अब आप सोचिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती थी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जब से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, सब पूछते थे कि सर गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं। वैसे भी सिल्वर और गोल्ड में वॉलेटिलिटी गजब की चल रही है, लेकिन कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है। एमसीएक्स पर करते थे स्टॉक मार्केट के थ्रू, वहां पर 24 घंटे मार्केट नहीं चलती, तो गैप अप गैप डाउन जियोपॉलिटिक न्यूज कभी कभी आपके पोजीशन को इम्पैक्ट करती थी। फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वहां पर एक्सपायर हो जाते थे, वो भी आपको देखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है कि ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपायरी का टेंशन ही नहीं है। तो सारी समस्याओं का समाधान अब आपको कॉइन डीसीएक्स पर मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर और पिन कमेंट में मैंने लिंक लगा कर दिया है कॉइन डीसीएक्स का, आप उससे अपना अकाउंट बना सकते हो। एक और बेनिफिट मिलेगा रेफरल लिंक से अकाउंट बनाने में, कि आपको ट्रेडिंग फीस पर 20% का ऑफ मिलेगा। जी हाँ, 20%, बहुत ज़्यादा होता है 20%, वो ऑफ भी मिलेगा अगर आप इस लिंक से अकाउंट बनाओगे। उसके बाद आप मेरा जो क्रिप्टो वाला टेलीग्राम चैनल है वो फ्री चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इनके ऊपर अपडेट्स भी दूंगा, क्योंकि अब तो हम पूरी तरह से
लीगल तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करेंगे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी की, ठीक है। अब देखो ज़्यादा डिटेल्स तो आप वेबसाइट पर जाकर देख लो, प्लेटफॉर्म पर साइन अप कर लो। ध्यान रखिए खुद से गूगल पे जाके मत बनाइएगा, एक तो आपको फीस ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, दूसरा किसी कॉपी या स्कैम वेबसाइट पर मत चले जाना, इसलिए डिस्क्रिप्शन के लिंक का यूज़ करना। अब बात करेंगे हम लोग सिंपल सा कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, क्योंकि सर ट्रेड करना तो शुरू कर दिया, अब कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बता दो जिससे कि आसानी से कर सके। तो पहले तो मैंने सोचा कि आपको जो मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज दिखा रहा हूँ उसी के थ्रू समझाऊं कि किस तरह की स्ट्रेटजी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब एक नया बिगिनर, नया बंदा जो अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहा है वो पूरे एसएमसी कंसेप्ट एनालिसिस करेगा तो उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कोई आसान तरीके की स्ट्रेटजी बताता हूँ, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, ना कोई इंडिकेटर सीखना पड़े ना कुछ। और सबसे कमाल की बात ये होने वाली है कि इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपको दिन में सिर्फ 4 घंटे स्क्रीन देखने, 4 घंटे बस। जी हाँ, मतलब आपको, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है 24 घंटे ट्रेड होते हैं, सातों दिन ट्रेड होते हैं, रोज देखने की जरूरत नहीं है। मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे या संडे सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के लिए स्क्रीन देखनी है और उसके अंदर आपको स्कैल्प मिल जाएगी, सेम डे में ट्रेड हो जाएगी। यही प्रोबेबिलिटीज हैं। तो देखें, चलो उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं CoinD6 का ही चार्ट यूज कर रहा हूँ फिलहाल। तो देखो मैंने इसको जूम आउट कर लिया है, बड़ा कर लिया है। अब आप देख सकते हैं, एक और फायदा ये है कि आप CoinD6 पर ट्रेड जो है चार्ट पर ही कर सकते हैं। और राइट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर फॉर्म है, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर फॉर्म निकल के आ गया। आप सीधा यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्टली, और फिर चार्ट पर जब ट्रेड चल रही होगी चार्ट से ही टॉप लॉस टारगेट सब लगा सकते हो। मतलब फीचर्स जाके खुद चेक कर लो, मैं स्ट्रेटजी पे आता हूँ सीधा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लोग बोलेंगे आए थे स्ट्रेटजी के लिए इधर उधर की बातें सुन रहे हैं। चलो अब देखो मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है, डेली चार्ट है। आपको क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट पर जाना है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखने वाली बात है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर भी अपना विन रेट बेहतर करने के लिए, अपना स्टॉप लॉस कम और टारगेट ज्यादा करने के लिए आप टॉप टू डाउन एनालिसिस ही करें जो मैंने आपको सिखाई हुई है, या फिर किसी सिंगल टाइम फ्रेम एनालिसिस वाली स्ट्रेटजी को यूज करें, जैसे EMA स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई है, प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी है, उसको यूज करें तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मैं आपको आज अनोखी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जो 4 घंटे वाली है, चलो उसको देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सर क्या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं, क्वेश्चन आएगा क्या सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं, क्या 1 घंटे की, क्योंकि हमें तो कुछ अलग करना है ना, जो सिखाया वो नहीं सीखना, अलग क्या कर सकते हैं हम, वी आर डिफरेंट राइट। तो वो वाला एटीट्यूड सबका होता है। तो मैं आपको बताऊं, आप टाइम फ्रेम कोई भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट या 1 मिनट। मैं 5 मिनट प्रीफर करता हूं, क्योंकि जो है 5 मिनट पर फॉल्स सिग्नल जनरेट होने के चांसेस 1 मिनट के चार्ट से ज्यादा होते हैं, तो सॉरी कम होते हैं, और 15 मिनट के चार्ट से थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन 15 मिनट पर ट्रेड डेली नहीं मिल पाती है, कभी कभी मिस हो जाती है, फिर हफ्ते में 1-2 ट्रेड ही मिलेगी। तो अगर आप कम ट्रेड लेना चाहते हो हाई प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आप 15 मिनट या 30 मिनट यूज कर सकते हैं बेफिक्र होकर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें इंडियन घड़ी के हिसाब से सेट कर लेना है आपको टाइम जोन। ये जो 4-5 घंटे आपको देखने हैं वो क्या देखने हैं, शाम में 4:30 बजे से, किस टाइम, शाम को 4:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक, ये होता है बेस्ट टाइम। अब किसी दिन, क्योंकि हर रोज एक जैसा नहीं होता और हर रोज स्ट्रेटजी आपको सेम एंट्री सेम टाइम पर नहीं दे पाएगी, कभी कभी 9 भी बज जाएगा तो चलेगा। 9:30 मैक्स है, 9:30 के बाद इस स्ट्रेटजी का यूज नहीं करना है। और 4:30 से पहले ठीक है, 4:15 4:20 तक आप ले सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं लेना है, इसी बीच में लेना है। क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसी बीच में क्यों, इसका भी लॉजिक है, कुछ रटा रटाया चीज नहीं है। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब लंदन सेशन का सेकंड हाफ चल रहा होता है और न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो रहा होता है। तो मतलब इस 4 घंटे के बीच में लंदन के भी ट्रेडर और न्यूयॉर्क सेशन के भी ट्रेडर, दोनों सेशन के ट्रेडर ट्रेड करते हैं। तो कैसे लंदन वाले करते हैं, अरे नहीं भाई तुम इंडिया से भी तो कर रहे हो, ये सेशन के नाम होते हैं। सेशन के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम किसी भी एसेट में इस ड्यूरेशन के बीच में होता है। तो हम लोग उसी बीच में करेंगे, जब सब ट्रेड कर रहे हैं तभी हम भी कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे सेटअप्स के बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्लियर, तो ये रीजन है, रटने वाली चीज नहीं है, बस टाइम याद रखने वाली चीज है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सेशन ब्रेक लगा लेता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कौन सा दिन कौन सा चल रहा है। जैसे कि आज मैं 26 जनवरी के दिन शूट कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और भारत रिपब्लिक डे बड़ी धूमधाम से मना रहा है। आज यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील भी हो रही है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ होपफुली। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और हमारा देश अपने संविधान को फॉलो करते हुए एक और अगले वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो बहुत ही खुशी वाली बात है। चलिए अब देखिए, ये देखिए आज का प्राइस एक्शन है। अभी जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ दिन का टाइम है, तो 4:30 नहीं बजे, इसलिए मैं पिछला दिन ले लेता हूँ। अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप 4:30 बजे से
8 बजे तक का टाइम जोन मार्क कर लें। तो जैसे नीचे आप देख सकते हैं 18 बजे, 4:30 बजे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको 4:30 बजे यहाँ से टाइम शुरू हो रहा है, तो मैं 4:25 वाली कैंडल स्टिक पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जिससे कि मुझे उसके बीच का प्राइस एक्शन पूरा प्रॉपर दिखे। अब नीचे टाइम जोन देख लो आप, 4:25, 16:25 वाली कैंडल स्टिक पर मैंने ये मार्क कर लिया। और इसके बाद 9:30 बजे मैक्सिमम या 8:30 बजे तक मैक्सिमम, आप 8:30 भी मार्क कर सकते हैं, 9:30 भी मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8:30 बजे आप जो है यहाँ पर अपनी जो है एक वर्टिकल लाइन मार्क कर लेंगे। तो जब प्राइस पीछे चल रहा होगा तो भी आप एडवांस में मार्क कर लें, जिससे आपको याद रहे कि इस बीच मरी ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो इस जोन के बीच में ट्रेड लेंगे। इससे पिछले दिन भी सेम काम कर लेंगे। मैं आपको 2 दिन का लगातार एग्जांपल दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोग समझ पाएं कि ये स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है। ये हमारा 4:30 बजे का टाइम मैंने मार्क कर लिया, और ये मैंने 8:30 बजे के लगभग का टाइम मार्क कर लिया, ठीक है। 5 मिनट ऊपर नीचे फाइन। ये जोन मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों दिन मार्क कर लिए। ऐसे आप पिछले दिन का चेक करके देख लेना, पिछले दिन का चेक करके देख लेना। देखो, बैक टेस्टिंग करना आपका काम है, मैं तो कर चुका हूं अपने लिए, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, इस बीच में कोई भी स्ट्रेटेजी जो आपको आती है उसका यूज करते हुए ट्रेड सेटअप यूज करना है। जो आपको आती है वो यूज करके उसका विन रेट आप लोग देख लेना। आपको वो चलती है वही यूज कर लेना। अगर ईएमए स्ट्रेटेजी इस टाइम पे बढ़िया चलती है वही यूज करो। आपने कोई अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है वो बढ़िया चलती है तो वो यूज करो, सबसे पहली चीज। दूसरा चीज, मैं क्या करता हूं, मैं आपको वो अनोखी स्ट्रेटेजी बताता हूं। आपको सिंपली यूज करना है लिक्विडिटी स्वीप का। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को पता है, जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हल्का सा बता देता हूं कि आपको क्या ध्यान रखना है। कोई भी स्टॉप हंट देखना है। स्टॉप हंट मतलब कि कभी भी प्राइस या तो इस जोन के पहले, जोन का मतलब इस टाइम जोन का मतलब है, जोन से मेरा मतलब है इस टाइम जोन में। देखिए, मैं आपको यहाँ पर जोन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आपका जो ये जोन है, ये वाला जो जोन है इस प्राइस एक्शन का, इससे ठीक पहले कोई भी लो या हाई बना हो, ध्यान रखना, कोई भी लो या हाई बना हो। क्या है लो और हाई इससे पहले? अगर आप देखेंगे सबसे पास वाला लो देख लो, ये आपका सबसे पास वाला लो है, ठीक है। इसको आप मार्क कर लें, ठीक है। या फिर इससे ठीक पहले कोई जो हाई हो, इसको आप मार्क कर लें, ठीक है। अब इन दोनों लो या हाई में से किसी भी लेवल पर अगर प्राइस स्टॉप हंट करता है, तो स्टॉप हंट मतलब लिक्विडिटी स्वीप वालों को तो पूरा पता है। जो नए हैं उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो के बाद मेरी एक और वीडियो देख लेना, लिक्विडिटी क्या होती है, तो आप डिटेल में समझ जाओगे। इस वीडियो का मैं लास्ट में, वीडियो के एंड में कार्ड लगा दूंगा, 15-20 मिनट की वीडियो है, वो देख लेना, समझ में ज्यादा आ जाएगा। फिलहाल आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि इनमें से किसी भी लो के नीचे प्राइस फेक ब्रेकआउट करे, कोई भी स्वीप करे, तो ये देखो, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर प्राइस ने फेक ब्रेकआउट करा है, दिख गया। अब किसी एक तरफ करेगा पहले, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये वाला हाई मार्क किया, ये वाला क्यों नहीं करा, ये वाला क्यों नहीं करा, ये वाला क्यों नहीं करा, ये आपके मन में कंफ्यूजन आएगा। तो देखो, बेसिक सा तरीका होता है, अगर कोई रेंज बनी हुई है, जैसे ये प्राइस साइडवेज था, तो आप रेंज मार्क कर लोगे। जब कोई ट्रेंडिंग मार्केट होगी तो आप आसपास वाला लो मार्क कर लोगे। अब जैसे ही प्राइस इसके नीचे फेक आउट करता है, या फिर प्राइस पिछले हाई या लो के बिना कोई फेक आउट करता है, कुल मिला के बात यह है, आपको क्लैरिटी के साथ एक फेक आउट दिखना चाहिए। जैसे ही आपको कोई फेक आउट दिखा, उसके बाद प्राइस जैसे ही कोई हाई ब्रेक कर दे, क्योंकि क्या पता ये ब्रेकआउट फेक हो, और क्या पता ना हो, और क्या पता प्राइस नीचे चला जाए, हमें तो नहीं पता। तो हम वेट करेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट होने के बाद कोई हाई ब्रेक हो जाए। तो हाई कैसे ब्रेक हो सकता है, या तो कोई पुराना हाई ब्रेक हो जाए इस तरह वाला, ठीक है, और या तो फिर प्राइस कोई जो अभी हाई बनाया है इसके बाद इसको ब्रेक कर दे, दोनों में से कुछ भी कर दे। कुल मिला के बात यह है कि प्राइस आपको ये आइडिया दे दे कि मैंने जो पिछले लोग थे उनको बाहर कर दिया, और जो लास्ट हाई था उसको ब्रेक कर दिया, मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा दिया। उसके बाद कुछ भी तरीका यूज कर लो, कोई भी तरीका। अगर आपको फिबोनाची यूज करना आता है तो 50% के नीचे ट्रेड ले लो। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक आता है तो ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड ले लो। अगर आपको एफवीजी आता है तो फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड ले लो। आपको जो तरीका आता है उससे ट्रेड ले लो। अब जैसे देखेंगे, हमारे इस वाले हाई को तो ब्रेक नहीं मिला, लेकिन इससे पहले इस वाले हाई को ब्रेक मिल गया। करेक्ट बात है, इस वाले हाई को ब्रेक मिल गया, तो इसी का यूज करेंगे, इसको हटा देते हैं। जैसे ही इसको ब्रेक मिल गया, इसके बाद फिबोनाची लगा लो, सबसे आसान, नीचे से लेके ऊपर तक, और फिबोनाची लगा के 50% लेवल मार्क कर लो। ये मिल गया, मिल गया 50%। नहीं है आता तो जिसको एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक आता है वो यूज कर लेगा। 50% मार्क कर लो और उसके बाद ट्रेड ले लो। 50% पर मार्क करके ये यहाँ पर मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली। इसकी सेटिंग कर देता हूँ कॉम्पैक्ट,
अब ये छोटी-छोटी चीज़ें आई होप आपको आती होगी, रिस्क टू रिवॉर्ड टूल कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो फेक आउट है उसके नीचे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो फेक आउट है उसके नीचे जहाँ पे आपने फिबोनाची लगाई है, और उसके बाद आपका पहला टारगेट होगा 1.5 आर। कितना रहेगा पहला टारगेट? 1.5 आर। कि जब आप शुरुआत में ट्रेड करना शुरू करोगे तो आपको अच्छे टारगेट चाहिए होंगे, 1:1 से बेहतर टारगेट चाहिए होंगे कांस्टेंट विनिंग के लिए। ये आपका 1.5 आर पर पहला टारगेट निकल कर आ गया। ये मेरा टारगेट निकल कर आ गया, इसको लिख देते हैं T1। ठीक है, इसको कर देंगे राइट में और कर देंगे टॉप पर। ये देखिए आपका T1 निकल के आ गया। दूसरा टारगेट क्या करोगे? या तो जो आपका जो ये हाई है, क्या ये वाला जो हाई है आपका, जो लेफ्ट वाला जो रेंज का हाई है, तो इसको मार्क करोगे, और या तो आप जो है यहाँ से एक फिक्स टारगेट निकाल लोगे 2.5 आर का, 2 आर का, और 3 आर का, 4 आर का, जो आपका मन करे। आप जो है मान लीजिए 2 आर पर अपना दूसरा टारगेट रखते हो, ये आपका कंप्लीट हो गया। आप जो है इसके अलावा एक और तरीका बताऊंगा अभी सबसे बढ़िया, और अगर आपको ये लो हाई मार्क करने में कंफ्यूजन हो रहा है उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। 2 मिनट रुको, चलते रहो, अभी इतने सारे तरीके सिखा दूंगा इस स्ट्रेटेजी के साथ कि आप मजे आ जाएंगे आपके। आपने 3 आर करा, आप ये कर दोगे। बस ध्यान क्या रखना है, जैसे ही पहला टारगेट हो जाए अपना स्टॉप लॉस उठाकर आप क्या करेंगे, एंट्री पर ले जाएंगे। जैसे ही पहला टारगेट कंप्लीट हो गया अपना स्टॉप लॉस एंट्री के पास ले आएंगे और मार्केट को जाने देंगे। अब आप देखेंगे, अब छोड़ दीजिए, अब स्टॉप लॉस टारगेट लगा के छोड़ दीजिए, सो जाइए। 8:30 के बाद बज रहे हो, कोई मतलब नहीं, चलने दीजिए। और ये देखिए रात में जब आप सुबह में उठेंगे, मूड फ्रेश करके उठेंगे, कुछ इस तरह से आपको अपना टारगेट कंप्लीट मिलेगा। क्लियर है? और इस तरह से आप यहाँ पर लगभग 3, 4, 5 8 जो भी निकालना चाहते थे ये यूज करेंगे। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये जो हाई और लो मार्क करने में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देखो प्रैक्टिस से तो आ जाएगा मेरे हिसाब से। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कौन सा हाई यूज करना है, कौन सा लो यूज करना है। लेकिन अगर दिक्कत है, इसका भी सोल्यूशन है। बस 2-4 मिनट और रुको, मैं बताता हूँ। एक और एग्जाम्पल पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद बात करेंगे। चलो पिछले दिन में देख लेते हैं। पिछले दिन भी हमने जोन मार्क किया था, ये रहा हमारा जोन। ठीक है, इस जोन में मार्क करा। अब आजकल तो गोल्ड भैया ऊपर ही भाग रहा है, क्या बताएं, लॉन्ग के सेटअप मिल रहे हैं, शॉर्ट के भी सेटअप मिल सकते हैं। अब इस जोन से पहले या तो कोई हाई या लो मार्क कर लो, या फिर इसी जोन के अंदर आपको लगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप, बीएमएस, एसएमएस का सेटअप बनाए तो उसको यूज कर लो, कुछ जो आप चाहें। तो अब आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, इससे ठीक पहले कोई रेंज है जिसका हाई लो दिख रहा है? देखो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, मुझे ये हाई दिख रहा है और यहाँ पर मुझे एक लो दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मतलब एक अपना नहीं समझ में आ रहा ना, अपने घर में कोई छोटा बच्चा ले आना 10-12 साल का, अपने दादी के पास चले जाना, बोलो दादी कौन सा हाई लो दिख रहा है, वो बता देंगी, इतना जेन्युइन दिख रहा है। वो हाई लो मार्क करने हैं जो सबसे जेन्युइन दिखे, सबसे आसानी से दिखे, क्योंकि सब लोग उसी को देख रहे होंगे। बस उसको स्वीप होने का वेट करना है। ये देखो उसका स्टॉप हंट हुआ, बस इसका स्टॉप हंट होने का वेट करना है। जैसे ही ये स्टॉप हंट हुआ, स्टॉप हंट होने के बाद हमें क्या करना है, एक हाई ब्रेक होने का वेट करना है, यानी कि बीएमएस या एसएमएस होने का वेट करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है। देखो लेफ्ट में कोई हाई है क्या जो ब्रेक हो जाए? सबसे पहला हाई है यहाँ पर, तो या तो ये ब्रेक हो जाए, हुआ नहीं हुआ, प्राइस वापस नीचे आया आया आया, घूम फिर रहा है, ये देखो यहाँ पर हुआ अगला हाई आपका ब्रेक, यहाँ पर आपका हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, आसान करना है, ये वाला हाई कर लो मार्क, कोई दिक्कत नहीं, जो आप चाहे वो मार्क कर लो। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सारे काम करेंगे, क्योंकि आप वो वाला एरिया ट्रेड कर रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडर ट्रेड करते हैं और पिछले जितने भी ट्रेडर होते हैं उनको ट्रैप करते हैं। ठीक है, ये ब्रेक हुआ, बात खत्म। फिबोनाची लगाओ, एफवीजी लगाओ, ऑर्डर ब्लॉक लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ। और नहीं, अगर लग रहा है कि ये रेंज बहुत छोटी है, एक और तरीका बता देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये रेंज तो बहुत ही छोटी है, इसमें क्या नीचे ढूंढना और क्या वेट करना, अपना उठा के सीधा इसके हाई पर ही ट्रेड ले लो। अगर आपको लग रहा है कि ये हाई इतना दूर है, बस पहला टारगेट 1.5 आर पर करेंगे वेट, 1.5 आर। ये देखो पहला टारगेट तो आपका 1-1.5 घंटे में ही हो गया, बस छटाक से। उसके बाद वेट करना है, एंट्री उठाओ, स्टॉप एंट्री के पास अपना प्राइस ले जाओ और ये हाई टारगेट कर लो। आपको 2 आर पे करना है, 2 आर पे कर लो, 2.5 आर पे करना है, 2.5 आर पे लगा लो, 3 आर पे करना है, 3 आर पे लगा लो, और उसके बाद छोड़ दो। रात में सोने से पहले देख लो मार्केट ने टारगेट कंप्लीट कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर आप देखेंगे रात में 10 बजे कर दिया, क्या ही जा रहा है। इतना आसान तरीके से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या चाहिए? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। डेली इस ड्यूरेशन में ट्रेड देखना
और जब तक ये सेटअप ना बने तब तक पंच ना करना, ये असली चैलेंज है इस वाली स्ट्रेटजी का। अगर आपने वो अपना लिया कि मैं तो इसी बीच में ट्रेड करूंगा और इसी सेटअप पे ट्रेड करूंगा, क्या प्रियांक सर स्टॉप लॉस नहीं होंगे? होंगे, बहुत होंगे। लेकिन आपको ये देखना है जब 100 ट्रेड कर लोगे उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर मुझे बताना कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो अब शॉर्टकट भी बता देता हूँ प्रियांक भाई, अगर मैं ये हाई और लो नामार्क नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर में ना दादी है ना भी बच्चा है, मैं क्या करूँ? मैं तो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो अपने नूब रूममेट को उठा के ले आना। लेकिन अगर वो भी ना मिले, सबसे बढ़िया तरीका, एक और तरीका आपको बताऊंगा, आपने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो देख लेनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो कहाँ मिलेगी? मेरे ही चैनल पर मिलेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस 30 सेकंड में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली चार्ट पर जाना है, पिछले दिन के 3 लेवल मार्क करने हैं। कौन से 3 लेवल मार्क करने हैं आपको, मैं बता देता। आपको सिंपली मार्क करने हैं पिछले दिन का हाईएस्ट प्राइस, ठीक है, पिछले दिन का लोवेस्ट प्राइस और पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है वही आपका आज का ओपनिंग प्राइस भी होगा, तो दोनों में से कोई भी चीज चलेगी, ठीक है। तो आपने ये इस तरह से लेवल मार्क कर लेने हैं। मैंने आज वाले दिन के लिए मार्क कर लिया, पिछले दिन पे मार्क कर लेते हैं। पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस तो चलो यही है हमारा, जो हमारा आज का ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। और पिछले दिन का लोवेस्ट प्राइस था ये, और पिछले दिन का हाईएस्ट प्राइस था ये, ठीक है। अब हम लोग ये मान लीजिए मार्क कर लिया। आखिरी कैंडल को भूल जाइए, रनिंग कैंडल के ऊपर मैं कभी एनालिसिस नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि रनिंग कैंडल में मान लीजिए मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो प्राइस एक्शन कुछ और चल रहा है, बाद में कुछ और चल रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वाले प्राइस एक्शन में जो है आपको मैं दिखाता हूँ। हम सिंपली क्या चलेंगे, अपने लेवल ड्रॉ करने के बाद 5 मिनट के चार्ट पर चलेंगे। 5 मिनट के चार्ट पर जाके सेशन ब्रेक लगा लेंगे। अभी हमने पिछले दिन के लेवल मार्क कर रखे हैं और हमें आज के दिन में प्राइस एक्शन में ट्रेड ढूंढना है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या काम किया, 4:30 बजे मैंने जो है यहाँ पर लगा दिया जी। ये लीजिए, मैंने जो है ये कैंडलस्टिक लगा दी, और 8:30 बजे मैंने जो है ये कैंडलस्टिक यहाँ पर सपोज ये लगा दिया, ठीक है। मैंने लगा दिया आपके सामने, ठीक है। अब देखते हैं इस बीच में ट्रेड बना था कि नहीं बना था। चलो देखते हैं, यहाँ पर आइए, अब देख लीजिए आप, इस बीच में ही स्वीप आया कि नहीं आया, और कौन से लेवल पर आया, प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस पर आया। ये आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस हो गया, पीडीसी। तो अब आप देख लो, अगर आपने ये लेवल भी मार्क कर रखे हैं तो आपको जो है ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो सेटअप बन रहा है, ये जो फेक आउट हो रहा है, ये लगभग इन्हीं 4 में से किसी एक लेवल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, 3 लेवल मार्क करने हैं, 4:30 से 8:30 बजे के बीच में बैठना है, और प्रियांक सर ने जैसे लिक्विडिटी स्वीप सिखाया था, एक बीएमएस सिखाया था, उसी तरीके से बड़े प्यार से अपना ट्रेड सेटअप बना लेना है। तो आई होप आप लोगों को ये अनोखी स्ट्रेटजी मेरी पसंद आई होगी, जहां पर आपको एक फिक्स टाइम के अंदर बहुत ही आसानी से सिर्फ लिक्विडिटी का स्वीप यूज करके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत प्यारे तरीके से फिबोनाची से आप ट्रेड कर सकते हैं। कम से कम 100 से 150 ट्रेड देखकर ट्रेड करके प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही इसको एक्चुअल मनी पर यूज करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो भैया कुछ नहीं चलने वाला है, ये तो आपको पता ही है। और साथ में कॉइन डीसीएक्स पर अकाउंट बनाने के लिए लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर अपडेट्स। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, उसके लिए आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक भी आपको जस्ट कॉइन डीसीएक्स के लिंक के नीचे मिल जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि हमने आपको वो प्लेटफॉर्म बताया जो एफआईयू रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी भी क्रिप्टो इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है। तो किसी रेगुलेटरी रीजन की वजह से कभी आपका कोई लॉस हो जाए तो उसकी रिकवरी शायद ना हो पाए, इसलिए अपने स्व विवेक से फैसला कीजिए। क्रिप्टो, गोल्ड, इस तरह के एसेट्स पर ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस तरह का पैसा जो है लगाइए, जिस पैसे को आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना, अपने स्व विवेक से आपको फैसला करना है। सारी चीज पहले प्रैक्टिस करके देख लीजिए। और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं रेफरल लिंक के साथ, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो फ्री वाला, वो बेनिफिट्स आपको वक्त के साथ पता चलते रहेंगे। और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मेरे सारे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए मिल जाएंगे, उनको पढ़ें, समझ कर ही आगे बढ़ें। और ध्यान ये रखिए, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, उनसे बचकर रहिए, इंपर्सनेशन में मत फंस जाइएगा, ठीक है ना। समझदारी से जाइए, मुझे किसी सोशल मीडिया पर नाम से सर्च मत कीजिए। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हीं को क्लिक करके ज्वाइन कीजिए,
उन्हीं से मुझे फॉलो कीजिए। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, मेरी कोई पैसा लेने वाली स्कीम नहीं चल रही है, सब कुछ फ्री है। इसलिए फ्री का मजा लेने के लिए भी समझदारी लगानी पड़ेगी। मैं भाई 1 घंटे में पैसा डबल नहीं करता। अगर मुझे 1 घंटे में पैसा डबल करना आ गया, वो जो स्कैमर्स आपको बोल के पैसा लेते हैं, तो मैं आपसे 5-10 हजार रुपए लूंगा क्या? मैं जाऊंगा अंबानी अदानी के पास, वहां से 100 करोड़ रुपए ले आऊंगा? कैसी बात करते हो यार कि टेलीग्राम चैनल में गए, सर आपके नाम से किसी ने बोला 1 घंटे में पैसा दुगना कर दूंगा और हमने पैसे दे दिए। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, इस लालच से बाहर निकलो, मेहनत करने की आदत डालो, इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करो, हमसे पूछो सवाल, हम कहाँ मना कर रहे हैं, कमेंट करो अपने सवाल, मैं रिप्लाई करूंगा, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अपना फीडबैक दिए बिना जाना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय बाय।